ओम। मैं दत्त पाठक के क्षेत्र के ज्ञापाल पंडा राजेश लाल झंगर के सानिध्य में श्री मंदिर से जुड़े आप समस्त यजमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अत्यंत ही विशेष तिथि 21 सितंबर महालया अमावस्या के शुभ अवसर पर जिन यजमानों ने ज्ञा क्षेत्र के अंतर्गत माँ फल्गु के पावन तट पर अपने पितरों के लिए पितृ तर्पण का चयन किया था, उन सभी के नाम की सूची में सामग्री हमें प्राप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम आप सभी के नाम से संकल्प करेंगे, फिर शास्त्र तर्पण विधि को माँ फल्गु के पावन तट पर पूर्ण करेंगे। तो आइए पहले संकल्प करते हैं, फिर हम लोग संकल्प उपरांत तर्पण विधि को प्रारंभ करेंगे। नारायण। जल कुश तर्पण मंत्रोच्चार सुनील गुप्ता की तरफ से, अभिनव परिहार गोत्र परिहार सही तरफ से, जोगेश नीना की तरफ से, अर्पण उपाध्याय की तरफ से, मानी एन की तरफ से, चित्रा सुब्रमण्यम की तरफ से, अंजल कुमार बोरा की तरफ से, कौशिक राय की तरफ से, संजीव राम निवास शारदा की तरफ से, चंद्रशेखर बानवाल की तरफ से, केतन धनंजय महात्रे की तरफ से, आशीष गुप्ता गोत्र कश्यप तरफ से, भूपेंद्र मनलाल पत्नी भगवती बेटा प्रमोद सोन कश्यप गोत्र मुंबई की तरफ से। हरि ओम। तो आप सभी का संकल्प पूर्ण हुआ। आइए हम तर्पण विधि को प्रारंभ करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह्य सुरेद पुंडरीकाक्षं स्वाह्याभ्यंतर शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष अपनाद पुंडरीकाक्ष अपनाद अपनाद पुंडरीकाक्ष पवित्र स्वैष्णव्यो पवित्रः पुष्पाः पुण्याम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्रस्मभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुणे तच्छक्यम्। ओम केशवाय नमः केशवं पुनातु। ओम माधवाय नमः माधवं पुनातु। ओम नारायणाय नमः नारायणं पुनातु। हस्ता प्रक्षालनम केशवाय नमः गोविंदाय नमो नमः। शिखा ओम ब्रह्मवाक्य सहस्रा निर्द्रवाक्य सतेन च गायत्री अस्त्रमात्रेण शिखा वंदन करो महम हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशवाय नमः। हाथ धो लीजिए, फिर तिलक लगाइए। चंदनम वंदते नित्यम अपवित्रः पापनाशमापदाहर्ते नित्यम लक्ष्मी वर्षतु सर्वदा। चलिए हाथ में थोड़ा पुष्प लिए, गुरु का ध्यान करिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायण का ध्यान करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गदाधरं विष्णुपदमष्टादशपदां रविं वन्दे अक्षयवटं फल्गुं लक्ष्मीं गौरीं गैश्वरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणाय नमः वल्लभाय नमः। गदाधराय नमः फल्गुदेव्यै नमः। छोड़िए। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अहिणी द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाभिंग सतमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गतम क्षेत्रे मगध क्षेत्रे कोलाहल प्रवृत्ति संपकारणे मधुवने बोधावतारे फल्गुन्याः पश्चिम तट भागे प्रभाति संवत्सराणं कालयुक्ताम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ मासानां मासत्वे मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे अमावास्याम शुभ पुण्य ऋतौ वासरः वासरोऽस्तु। रविवार वासरादित्यायां सुनक्षत्र सुयोग सुकर्ण ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायां वर्तमानाय सुपुण्य ऋतौ समस्तेजमानस्य शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं करिष्यमाणः देवऋषि दिव्य पितॄणां ये चास्मतोभिवाञ्छन्ति तेषां च तर्पणं कारयिष्ये। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। तर्पण के अंतर्गत में सर्वप्रथम देवताओं को जल अर्पित किया जाता है, तभी हम तर्पण के अंतर्गत में सर्वप्रथम देवताओं को जल अर्पित कर रहे हैं। ओम ब्रह्म तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्रः तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, देवाः तृप्यन्ताम, ओम छंदास तृप्यन्ताम, ओम वेदाः तृप्यन्ताम, ओम ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम प्राणाचार्यः तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वाः तृप्यन्ताम,
मुद्राचार्य तृप्यन्ताम ओम संवत्सरः जाव्यवः तृप्यताम दिव्यः तृप्यन्ताम ओम सरसः तृप्यन्ताम ओम द्वानुगाः तृप्यन्ताम नागाः तृप्यन्ताम सागराः तृप्यन्ताम पर्वताः तृप्यन्ताम स्वर्गाः तृप्यन्ताम मनुष्याः तृप्यन्ताम ओम यक्षाः तृप्यन्ताम रक्षाः तृप्यन्ताम साचाः तृप्यन्ताम सुपर्णाः तृप्यन्ताम भूतानि तृप्यन्ताम पशवः तृप्यन्ताम वनस्पतयः तृप्यन्ताम खद्यः तृप्यन्ताम ओम भूतग्रामः चतुर्भ्यः तृप्यताम। छोड़ दीजिए चावल, छोड़ दिया ना, लीजिए। देवताओं को जल देने के बाद ऋषि मुनियों को जल देने का विधान है, दीजिए। ओम मृत्युः तृप्यताम ओम अत्रिः तृप्यताम मंगलाः तृप्यताम ओम पुलस्त्य तृप्यताम ओम पुरः तृप्यताम ओम कृतः तृप्यताम ओम वसिष्ठः तृप्यताम ओम प्रत्याः तृप्यताम ओम ऋगः तृप्यताम ओम नारदः तृप्यताम। छोड़िए। ऋषि मुनियों को जल देने के बाद हम लोग सनकादि तर्पण करते हैं। उत्तर दिशा में गिराइए इस तरह से। ओम सनकः तृप्यताम सनकः तृप्यताम ओम सनन्तः तृप्यताम सनन्तः तृप्यताम ओम स्नातः तृप्यताम स्नातः तृप्यताम ओम कपिलः तृप्यताम कपिलः तृप्यताम ओम आसुरः तृप्यताम आसुरः तृप्यताम ओम बोडोः तृप्यताम बोडोः तृप्यताम ओम पंचसिकः तृप्यताम पंचसिकः तृप्यताम। छोड़ दीजिए उसको भी। इसके बाद दिव्य पितरों को जल दिया जाता है। चलिए दक्षिण दिशा में जल गिराइए। दिव्य पितर कौन है? पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य जाते हैं, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, ये सभी के समान पितर हैं, इसलिए इनको दिव्य पितरों की संज्ञा दी गई। कोई भी व्यक्ति तर्पण श्राद्ध इत्यादि करेगा तो पहले इनको जल देगा ही देगा, क्योंकि ये पितरों के भी पितर हैं, इसलिए इनको दिव्य पितर की संज्ञा दी गई है। दीजिए। ओम कवेवाडलः तृप्यतां तोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा शुमः तृप्यतां तोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा यमः तृप्यतां तोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम अर्यमा तृप्यतां तोदकं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा वग्निष्वात् आहारः तृप्यतां तोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा सोमपाः पितरः तृप्यतां तोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा परिखरः पितरः तृप्यतां तोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा। दिव्य पितरों को जल देने के बाद आज को जल देने का विधान है। चलिए हम जल्दी इसी प्रकार से दक्षिण दिशा में। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः ओम मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः मंतकाय नमः मंतकाय नमः मंतकाय नमः ओम व्यवस्थाय नमः व्यवस्थाय नमः व्यवस्थाय नमः ओम कलाय नमः कलाय नमः कलाय नमः ओम सर्वतक्षयाय नमः सर्वतक्षयाय नमः सर्वतक्षयाय नमः ओम अदुम्बराय नमः अदुम्बराय नमः अदुम्बराय नमः ओम दधनाय नमः दधनाय नमः दधनाय नमः ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः ओम परमेश्वराय नमः परमेश्वराय नमः परमेश्वराय नमः ओम रिकुदराय नमः रिकुदराय नमः रिकुदराय नमः ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय चित्रगुप्ताय नमः। छोड़ दीजिए उसको। अब इतनों को जल दिए तब जाकर के हमको अधिकार प्राप्त हुआ कि अब जो भी आपके खानदान के कुल पित्र हैं उनको मंत्रों द्वारा हम जल दे सकते हैं। तो कुछ वेद पुराण में ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों द्वारा आपके कुल खानदान के समस्त पितरों को जल अर्पित दे दिया जाता है। चलिए दीजिए। देवासुरा तथा यक्षा नाग गंधर्व राक्षसा पिशाचा गोहिकाशुदा कुष्मांडा स्वखरा जलचरा भुनीला वायव्य आधंच वायव्य आधार जंतु तृप्तमेत प्रत्वास मंदन में नाम खिलाहा। उसको छोड़ दीजिए। यानी आपके कुल खानदान में कोई भी देवता हो, सुर हो, नाग हो, गंधर्व राक्षस पिशाच गोहिका सिद्धा कुष्मांड अस्त्रवा खगा पशु पक्षी जीव जंतु हो, अगर आप जल पानी आशा करते हैं तो आपने उनको जल अर्पित किया। नरकेशु समस्तेषु यातनाशु तिस्ताहतिश्याम आप्यादितिश्लेमय बांधवा बांधवा वस्य निजमान ते तृप्तमखिलायान्त याश्चस्मतो भिवाञ्चन्ते मे कुलपिण्डाः पुत्रदार विवर्जिताः तेषां तमक्षयमेदवसतुलदकम्मा आ ब्रह्म अस्तंभ पर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्त पितरः सर्वे मातृमाता महादेहातीत कुलकोटिनां सप्तद्वीप निवासिनाम आप ब्रह्मा भुवनालोकादिदमस्तु तिलोदकम्मा। चलिए छोड़ दीजिए। यानी आपके कुल खानदान में जितने भी पितृ लोग नरकेशु समस्तेषु यातनाशु से स्थानीय आपके कुल खानदान में कोई भी नरक में यातना भोग रहा है उनको ये जल प्राप्त हुआ। वस्त्र निष्पीड़न ये बांधवा बांधवा वासी बांधवा है, यानी आपके जन्म के मित्र हो या पूर्व जन्म के आपके कोई मित्र हो उनको यह जल प्राप्त हुआ। आप ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवः तृप्यन्त पितराश्रय मातृमाता महादेव। जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तब से अभी तक में आपके कुल खानदान में कोई भी देवता पितृ ऋषि मुनि मानव चाहे वो आपके पिता के कुल के हो या माता के कुल के हो, अगर आपसे जल पानी आशा करते तो आपने उनको जल अर्पित किया। चलिए वस्त्र निष्पीडन करिए। ये के चास्मत कुले जाता पुत्रो गोत्रिनो मृताहा ते गृहंतो में आदत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। उसको ही झाड़ दीजिए। चलिए भीष्म पितामह को जल दीजिए। वैजाग्र पद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्य एतजलम भीष्माय वर्मणे। चलिए सूर्य भगवान को रख दीजिए। यही सूर्य सहस्त्रांशु तेजराशिं विगतपतिम अनुकंपया मया देवा गृहानर्घ दिवाकरम। दसों दिशा में नमस्कार करिए। फिर इस तरह से जल दीजिए हाथ से। ओम ब्रह्मणे नमः ओम अग्नये नमः ओम पृथिव्यै नमः ओम मुखदिभ्यो नमः ओम वाचे नमः ओम वाचस्पतये नमः ओम महद्भ्यो नमः ओम विष्णवे नमः मदभ्यो नमः ओम पांपतये नमः ओम वरुणाय नमः। हाथ में जल लीजिए।
अनेना यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि दिव्य पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन प्रियताम नमो मां तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। इसी के साथ हमारा तर्पण की प्रक्रिया पूर्ण हुआ। ये जो सारा तर्पण का जल है मैं पितृस्वरूपी जनार्दन भगवान को साक्षी मानते हुए ब्रह्मा जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। तो आज महालया अमावस्या के शुभ अवसर पर आप जिन मानव ने गया क्षेत्र के अंतर्गत माँ फल्गु के पावन तल पर अपने पितरों के लिए तिल तर्पण का चयन किया था, उन सभी का तर्पण विधि पूर्ण हुआ है। मैं भगवान नारायण से, भगवान गदाधर से, माँ फल्गु से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप जिन मानव ने अपना श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव विश्वास के साथ श्री मंदिर के द्वारा यह कार्य फल्गु तीर्थ में करवाया है, यह आपके पितरों को पूर्ण रूप से स्वीकार हो, आपके पितरों को इस जल से तृप्ति प्रदान हो और वह भगवान गदाधर के चरणों में वास करे और भगवान नारायण आप समस्त विद्वानों को आयु आरोग्य ऐश्वर्य धर्म बुद्धि सदमार्ग प्रदान करे। आपको आपका पूरा परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, आपके ऊपर पितरों की कृपा हमेशा बना रहे और आप ऐसे ही अपने पितरों की सेवा में लगे रहें। घर पे आपको कल की तिथि में कम से कम 2 ब्राह्मण को भोजन करवाना है और भोजन के बाद उनको कुछ दक्षिणा और कुछ फल मिठाई देकर के घर से विदा करना है। ये कार्य आपको अपने घर पे कर लेना है क्योंकि ये आवश्यक है। तर्पण के दौरान या पिंडदान या किसी भी श्राद्ध के उपरांत में ब्राह्मणों को भोजन कराना अति अनिवार्य होता है और जो आप ब्राह्मण भोजन कराते हैं ना वही आपके पितृ ग्रहण करते हैं। ये कार्य आपको कर लेना है। आप माँ फल्गु का एक बार दर्शन कर ले। उस तरफ सीता कुंड है और इस तरफ माँ फल्गु गंगा है। गदाधरम विष्णु पदम अष्टादश पदाम रविम वंदे यक्षवरम फल्गुम लक्ष्मी गौरीम गणेश्वरीम। नारायण दामोदराय नमः, वल्लभाय नमः। हरि ओम।